Dear students, today we are going to discuss about modal verbs. Modal verb is a special kind of helping verb, a special kind of auxiliary verb, which doesn't change its form under any circumstance. Modal verb is a special kind of auxiliary verb which does not change its form under any circumstance. It has no infinitive form, means 2 plus V1, and no participle form, means V4. It has also no fifth form of the verb, means V5, and it is placed before the principal verb. What is the place of modal verb? Before the principal verb. Principal verb to moderate its meaning to a certain context. निश्चित संदर्भ में इसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए बोला गया है, जैसे ही इज रनिंग एंड यू आर रनिंग, ही के बाद इज का यूज हो गया, यू के बाद आर हो गया। राम वॉज लाफिंग, दे वेर लाफिंग, ये तो चेंज हो गया, लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए हो गया कि ये चेंज नहीं होता किसी परिस्थिति में नहीं, ना इसमें टू लगना है, ना इसमें ING लगना है, ना ही इसमें जो है V5 लगना, S लगना है। ठीक है। देयर आर 10 full modals and they are can, would, may, might, will, would, shall, should, ought to, and must। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, चाचा भी बोले हैं 2 + V1 नहीं होगा, इसका ये फॉर्म ही है, इसलिए ये साथ में 2 होगा। जैसे कर्ण का जन्म हुआ था कवच कुंडल के साथ, उसी प्रकार से आउट का जो उत्पत्ति हुआ है 2 के साथ हुआ है। अब इसके बाद फिर 2 का यूज है। नाउ वन बाय वन वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अभी तक हम लोग समझ गए कि प्रिंसिपल वर्ब के पहले इसका यूज होगा,
आफ्टर प्रिंसिपल वर्ब modal verb is used in the first after modal verb main verb और प्रिंसिपल वर्ब is used in first form means V1. I mean to say कि अगर मॉडल वर्ब के बाद मॉडल वर्ब का प्लेस कहाँ होगा? प्रिंसिपल वर्ब के पहले। क्यों होगा? कि मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का स्थान कहाँ होता है? प्रिंसिपल वर्ब के पहले। लेकिन इसके बाद मॉडल के बाद जो प्रिंसिपल वर्ब आएगा हमेशा V1 में आएगा। ING फॉर्म तो इसको होता ही नहीं है, ना इसके बाद टू लगना है ना एस लगना है। अब नाउ वन बाय वन वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैन, आई कैन डू दिस वर्क। इसका फंक्शन क्या हो गया? कैन का देखिए, कैन मॉडल वर्ब है, इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब आ गया, तो इसका V1 में है, या कैपेसिटी इसका फंक्शन है, या फिर पॉसिबिलिटी 100%। अब आते हैं कूड में। इट इज द पास्ट फॉर्म of can to show possibility. Example, he could solve this question. तो दो का में हम लोगों ने देख लिया, कैन का भी देख लिया, कुड का भी देख लिया। कैन कैपेसिटी और 100% पॉसिबिलिटी। कुड चूँकि पास्ट है कैन का, इसलिए ये भी 100 पॉसिबिलिटी पास्ट टेंस में। मैं इसको सॉल्व कर सकता था, इस क्वेश्चन को, किसी कारण से नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिला होगा या जो भी रीजन हो, लेकिन मैं कर सकता था। हमारे अंदर ये 100% पॉसिबिलिटी थी। ना थर्ड वन, कैन हो गया, कुड हो गया, मे को लेते हैं। Take the screenshot. Take the screenshot. Now I am going to rub it out. May, example, may I come in, sir? Permission. यहाँ मे का यूज हुआ है परमिशन मांगने के लिए। नंबर 2, इट मे रैन टुडे, पॉसिबिलिटी है। थर्टी 50% ही होगा पॉसिबिलिटी, 100% किसमें होगा? कैन पे होगा। कैन मीन्स भी सकना, मे मीन्स भी सकना, लेकिन पॉसिबिलिटी 50%, हाफ। मे गॉड ब्लेस यू, विश तो मैंने पहले ही कहा था
कि मॉडल का यूज जो होता है परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, कैपेसिटी, विश, पर्पस, ऑफर, सजेशन, नाउ माइट। जानते हैं इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। It might rain today। यहाँ भी संभावना है, बट पॉसिबिलिटी ओनली 30%। 100% possibility can, 50% possibility may, and 30% possibility might। Jesus Christ died so that others might live in peace। यह हो गया पर्पस। हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए जीसस क्राइस्ट, सूली पर चढ़ा दिया गया ताकि सारे लोग शांति से रह सके। तो मैं माइट हो गया। अब देखते हैं विल। इट इज द वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस used with first person, that is I and we। Second person, sorry, second person। It is the form of future tense used with a second person, second and third person। You, he, she, it, name and they, इसके साथ में विल का यूज होता है। एग्जाम्पल, राम नेम है, विल का यूज होगा गो टू पटना। ये पॉसिबिलिटी है। और फर्स्ट पर्सन के साथ में आई और वी के साथ में सेल लगना है, लेकिन अगर आई और वी के साथ में विल लग गया तो ये सर्टेनिटी हो जाएगा। वी विल गो टू पटना। सेकेंड और थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, विल लगा तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन आई और वी के साथ में सेल लगता है, लग गया विल, तो वी विल गो टू पटना। ये हो गया सर्टेनिटी। टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल रब इट आउट। It is the past form of will to show possibility my friend
said that he would go to Patna. Possibility. क्योंकि पहला भर पास्ट हो गया तो विल चेंज हो गया वुड में। अगर ये रहता माय फ्रेंड सेज तब होता विल। माय फ्रेंड सेज दैट ही विल, चूंकि पास्ट हो गया अकॉर्डिंग टू नरेशन, विल वुड बी चेंज इनटू वुड, आप जानते हैं। नाउ शैल, इट इज द वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस used with first person, that is I and we। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आई और वी में सेल लगना है। एग्जाम्पल, आई शैल कंप्लीट दिस वर्क। पॉसिबिलिटी है। और यू और ही में क्या लगता है? विल लगता है, लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा यू शैल, कितना ओड लगता है। यू के साथ में शैल का यूज नहीं होता है, ही के साथ में विल का यूज होता है। ही शैल अगर हो, यू शैल हो, होना चाहिए यू के साथ में विल, ही के साथ में विल, लेकिन ये उल्टा यूज हो गया, इसलिए इसमें सर्टेनिटी हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है, ये हो गया सर्टेनिटी। अब शुड, वी शुड obey our parents, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। मॉरल ऑब्लिगेशन, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। कभी कभी दुलार प्यार से नहीं भी मानते हैं, इसे थोड़ा सा लचीला है, इससे हार्ड क्या होगा, आउट टू हो जाएगा। It also shows moral obligation, but more emphatic, ये जोरदार होता है, इसमें emphasis होता है, than should। कभी कभी दुलार प्यार में पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, लेकिन वी आउट टू ओबे आवर टीचर्स। यहाँ आउट टू का यूज होगा क्योंकि ये इम्फेटिक है ये, लेकिन सबसे इम्फेटिक क्या होता है, मस्ट। इट इज most emphatic to show moral obligation। For example, we must obey आर प्रिंसिपल, आपको मानना ही है। कभी कभी आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते, कोई बात नहीं है, सॉफ्ट है, लचीला है, पेरेंट्स आपको माफ कर देते हैं, लेकिन टीचर की बात तो माननी है, ज़्यादा इम्फेटिक होता है, माननी ही है। लेकिन कभी कभी टीचर की बात नहीं मानते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल की बात नहीं मानेंगे तो आपको वो टीसी देंगे और स्कूल से निकाल देंगे। इसलिए मोस्ट इम्फेटिक होता है। मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए 10 मॉडल्स हो गया, आपका होमवर्क होगा। जितने हमने फंक्शंस बताया है, पॉसिबिलिटी बताया है, सर्टेनिटी बताया है, मॉरल ऑब्लिगेशन बताया है, HW
अभी हमने डिस्कस किया है व्हाट इज अ मॉडल वर्ब, what are the functions of modal verbs. Take the screenshot. That's all. Thank you. I hope you have understood this lesson.